हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समन्वी जो हमारा बुक है, हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, क्लास 4 की पुस्तक है। इसका अध्याय है 12 जो है हमारे पास है, मैंने हंसना सीखा, एक पोयम है। इस पोयम को समझेंगे कि पोयम में कवि जो है हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। जीवन में हंसने का बड़ा महत्व होता है। हंसने से मन में उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास पैदा होता है, ठीक है, जिससे अपना जीवन तो सुखमय होता है तथा दूसरे का जीवन भी सुखमय होते हैं। सभी खुश होते हैं आपसे जब आप उनसे बातें करते हैं हंसकर। हम लोग देखते हैं अपने फ्रेंड से कि अगर अच्छे मुंह से बात करते हैं, थोड़ा स्माइल देके बात करते हैं, तो सामने वाला का रिएक्शन भी वैसा ही आता है जैसा हम दिखाते हैं। अगर हम किसी से चिल्ला के बात करेंगे तो सामने वाला भी वैसे ही बात करेगा जैसा आपने उनसे बात किया था। तो आपको अगर सामने वाले से स्माइल चाहिए तो आप भी स्माइल देके बात करें। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। यहाँ पर कवि महोदय हमारे कहना चाहते हैं कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। हंसने से हमारे जीवन में सोने की तरह मुस्कान आती है, ये कहना चाहते हैं कवि। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। कहने का मतलब यहाँ कहते हैं कि मैंने अभी तक नहीं जान पाई इस खुशी माहौल में स्माइल से कि पीड़ा क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, दुख क्या होता है। क्योंकि स्माइल से वो दुख, वो तकलीफ सब कुछ हट जाते हैं। हंस हंस जीवन में कैसे करती है क्रिया, और हंसने से जो जीवन होती है हमारी, कैसे खेलते वगैरह हमारा मुस्कान के साथ गुजर जाती है जिंदगी, पता नहीं चलता है। हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं ना लोग कि खुशी वाला जिंदगी होता है, स्माइल वाला, सुख वाला जिंदगी, वो बहुत जल्दी बीत जाता है। बीतता नहीं है, आप उसको जल्दी से एंजॉय करके बिता रहे हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही दुख वाला जिंदगी आता है, दुखी पल आता है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं होता उसको बर्दाश्त करने का। तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कब वो बीते कब बीते, और थोड़ा सा लंबा पीरियड हो जाता है। आप उसको बिताने के लिए एफर्ट दिखा सकते हैं, आप खुश रहिए, कोशिश कीजिए खुश रहने का। चलिए आगे चलते हैं पोएम को। जग है आसार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। अब पूरे जो जग है उसका, संसार का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो वो सारा कुछ ये जो स्माइल करके बात करती है, तो जो सामने वाले का जो रिएक्शन आ रहा है ना, यहीं पर डिस्कस किया गया इस पोएम के इस स्टेंजा पे। मैंने आंखों के आगे, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर है लहराता, अगर मैं किसी से हंस कर या खुश होकर बात करती हूँ। उत्साह उमंग निरंतर रहता मेरे जीवन में। उत्साह मतलब एक्टिव, ठीक है। हम लोग किसी चीज को अग्रेसिव जानने के लिए उत्सुक होते हैं, ये भी इसके जीवन में हमेशा रहता है। उल्लास भी रहता है, विजय भी रहता है, यानी कि हमेशा ये जीतता है अगर आप स्माइल करके खुश रहेंगे जिंदगी में तो। मेरे मतवाले मन में, मेरे इस मन में, आपके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे तो। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, हे स्वर्ण सूत्र से भले मेरी असफलता के घन। आशा आलोकित करती है मेरे जीवन को प्रतिक्षण, कहने का मतलब है जो भी आशाएं होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस खुशी जीवन में हमारे अचीव हो जाती है, ठीक है, आशाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम सामने वाले से बात करते हैं, आप किसी से खुशी मन से मांगते हैं, तो कहते हैं ना, कोई भी देने से मुकरता नहीं, ठीक है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी सफलता के। ये जो स्माइल हमारा है, स्वर्ण सूत्र है हमारी, एक फॉर्मूला है जो जिंदगी को सफलता की ओर ले जाएगा, असफलता की ओर से। सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको घेरे। ये जो खुशी वाला और सुख वाला जो हमारे चारों ओर माहौल बन जाता है, उसकी बात की जा रही है। सुनहरे बादल से कवि का कहना है, उनको घेरे हुए रहता है पूरी ओर से। विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। पहला है विश्वास। किसी में भी आप अगर किसी से बातें करते हैं हंस के, खुश होके, तो आपका और उनका रिश्ता अटूट बनता है। उनको आपके साथ विश्वास भी होता है, साथ में प्रेम भी रहता है, यानी कि दोनों में भाईचारा अच्छा चलता है। और अगर आप खुश रहेंगे तो आपके पास ये ताकत सोचने की रहेगी कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, साहस बनेगा आपके पास।
ये सब जीवन के हमारे जो साथी होते हैं सक्सेस पाने का। इस कविता की जो कवि है, कवित्री है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। बहुत अच्छा कविता लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कविता में कवि क्या कहना चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।